1031 नंबर लाए मैट्रिक में। माशाल्लाह। फिर मैंने उससे पूछा बेटा अभी आपकी क्या ख्वाहिश? बोला मेरे पापा मैंने इस्लामाबाद पढ़ना है। मगर बेटा मुझे बहुत डर लगता है मेरी आप बेटी हो। हाँ। बोला पापा मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी नहीं हूँ। जो मुझे रिटायरमेंट से पैसा मिला मैंने सब उस पर लगा दिया है। मेरा भी शौक था, वो कहती थी पापा मैंने पायलट बनना है। एक मरतबा मैं उसका इस्लामाबाद में जाके खुद जाके एयरफोर्स का टेस्ट दिवा के आया था। वो रिश्ता मांग रहा था। हाँ। और उसने 1 हफ्ता पहले मेरे बाप को धमकी दी थी। क्या कहता है? वो कहता है कि बेटा को बोलो रिश्ता दे दो वरना मैं वो काम कर दूंगा जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। मैं तमाम माओ को मना करूंगा कि खुदारा अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पढ़ाना जब तक गवर्नमेंट बच्चियों को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ न दे। आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है। ये बोलता है डायरेक्ट मैंने निकाह लेना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है आप निकाह भी ले लें। मेरे मेहमान आ गए, मौलवी आ गया, तो इसके घर से पैगाम आ गया कि मैंने रिश्ता आपका नहीं लेना। तकरीबन 8-9 माह के बाद ये फिर शुरू हो गया कि रिश्ता दो रिश्ता दो। ये फिर क्या है? मतलब पहले रिश्ता चाहिए, रिश्ता हो जाए, रिश्ते के टाइम आना नहीं है, फिर रिश्ता मांगना है। बस ये एक साजिश है। क्या साजिश के पीछे एक गेम क्या है? मेरा अल्लाह से वादा है मैं बेटी को बेचूंगा नहीं। तैयब किंजा को पसंद करता था, किंजा भी पसंद करती थी, रिश्ता करना चाहती थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या बताऊँ। ठीक ठीक। हॉस्टल लाइफ कौन सा आसान है। उसने हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया। जब वो यूनिवर्सिटी से निकलती थी उसी टाइम बताती थी कि मामा मैं वहाँ से निकल रही हूँ, और जैसे ही हॉस्टल पहुँचती थी फिर करती थी। मेरी बेटी फखर से यूनिवर्सिटी में कहती थी मेरे दादा अबू नंबरदार। पुलिस ने फोन किया है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ बेवारिस पड़ी है। मैंने इनसे बोला कि अभी गाड़ी लो और पहुंचो बेटी की लाश पर। फिर मेरे बेटे ने मुझे फोन किया अब्बा जी हमारी दुनिया उजड़ गई है, एक दरिंदे ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। उसके दिन गले में यूनिवर्सिटी का कार्ड था, उस कार्ड पर पूरा एड्रेस था। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। जंग फैसलाबाद ये रोड है और गांव है 269। किंजा नाम की लड़की 18 से 19 साल इस लड़की की उम्र है। रावलपिंडी में ये तालीम हासिल करने के लिए गई हुई थी और वालिदैन का घर झंग में है। जाहिर है छुट्टियां गुजारने, मिलने मलाने अपने वालिदैन के पास झंग से आया करती थी। किंजा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फेंक दिया गया कजन की जानिब से। इस जगह पर किंजा की न सिर्फ डेड बॉडी पड़ी थी बल्कि उसके साथ उसका एक बैग था जिसमें कपड़े थे, एक पोटली थी जिसमें कपड़े थे और कुछ छोटी मोटी चीजें थी। यह खबर पुलिस तक पहुंची। इस इलाके को, इस एरिया को लगता है झंग का थाना सैटेलाइट टाउन, जहां पर एसएचओ साहब हैं फैसल रज़ाक। अब फैसल रज़ाक जो हैं उनका नाम क्राइम फाइटर्स में आता है, उनका नाम एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर में आता है, ईमानदार ऑफिसर हैं। उन तक ये खबर पहुंची और उन्होंने दिन रात इस केस पर काम किया और इस बच्ची की न सिर्फ शनाख्त की बल्कि पूरे केस को सॉल्व किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। किंजा की पूरी फैमिली मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। फैमिली में 2 सगे भाई हैं, वालिद साहब हैं, दादी हैं, दादा हैं, वालिदा हैं और साथ में चची हैं जो मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं और किंजा के मुतल्लिक हमसे वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे जो ये कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। आमीन। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि बेटी का ना सब्र आता है ना हौसला आता है। जिस तरह से आप अभी कैमरे के सामने बेहोश हो के गिर रहे हैं, सदमे से बुरा हाल है आपका। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि न जाने पीछे से और हर रात आपकी किस तरह से गुजरती होगी। वंस अगेन अल्लाह आपको हौसला दे। अपना नाम बताएं। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। अनवर साहब कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 1 बेटी थी। 2 बेटे 1 बेटी थी। 1 बेटी, 3 हुए ना जी। सबसे बड़ी किंजा है? किंजा फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किंजा बहुत लाडली है? मेरी वो बचपन से बहुत लाडली थी। अच्छा। मैं कराची पुलिस में मुलाजिम था। कराची पुलिस में? जी जी। सिंध हो गया ना? जी जी। अच्छा। तो मैं उसको वहाँ से यानी कि
1 क्लास से मेरे उसके साथ बहुत बहुत प्यार था। अच्छा। मैं ड्यूटी जाता था, सुबह साथ लेके जाना, पहले उसको स्कूल छोड़ना, फिर मैंने ड्यूटी पे जाना, वापसी पे उसको लेना, तब मैंने घर आना, वर्दी में यूनिफॉर्म में जाना, यूनिफॉर्म में छोड़ के आना, लेके आना। यूनिफॉर्म में जी। आप उसको स्कूल छोड़ के आते थे, लेके आते थे? यूनिफॉर्म में छोड़ते थे, यूनिफॉर्म से लेते थे। अच्छा। तो मेरे बाल सर कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं? मगर सर मुझे इससे बहुत प्यारी मेरी बेटी है, मुझे बहुत प्यारी लगती जी है। मुझे बहुत प्यारी है। हाय। तो शुरू से ही मेरी उसके साथ बहुत दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी, ऐसे जैसे हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा। बाप बेटे से अलग से रिश्ता था हमारा। अच्छा। तो उसने 8 क्लास उसने वहाँ पढ़ी। अच्छा जी। उसने कहा पापा भी कराची में? कराची में, ठीक हो गया? गुलस्तान स्कूल में। ठीक हो गया। तो उसने कहा कि पापा अभी यहाँ की पढ़ाई जो है ना, मुझे वो पसंद नहीं है, कि वो ऐसी अच्छी नहीं है। अच्छा। तो मैंने पंजाब बोर्ड में पढ़ना है, ठीक है। फैसलाबाद बोर्ड में। मैं कहा ठीक है बेटा। फिर वो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ जंग में आके उसने ऑफिसर स्कूल में उसने आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए जी या उसकी तालीम के लिए पहले आ गए? नहीं, मैं उसको जब यहाँ पे आया था उसको छोड़ने के लिए आया था। तो बाकी बच्चे मेरे वहीं पे थे, वो अकेले यहाँ पे आई थी अपने दादा अब्बू के पास। दादा अबू के पास? दादा अबू तो भाई नंबरदार हैं, जी बता भी रहे हैं और लोग भी कहते हैं। जी। तो फिर इन्होंने 2 साल उसको यहाँ रखा। फिर अच्छा। मुझे उसने कहा पापा अभी मेरी मम्मा को भेज दो। अच्छा। मैंने फिर उसकी वालदा को भेज दिया, बच्चों को सबको मैंने भेज इधर दिया। ही भेजा जंग में? जी जंग में भेज ठीक दिया। हो गया। उसने वहाँ पे मैट्रिक की ऑफिसर में, उसने ऑफिसर में 1031 नंबर लाए मैट्रिक में। माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बेटा अभी आपकी जो ख्वाहिश है मुझे आप बताओ। बोला पापा मैंने अभी बहुत पढ़ना है, आप दुआ करें मेरे लिए। अच्छा। अभी फिर वो ये एक्सपायर कॉलेज है हाँ जी। फैसलाबाद रोड पे, जी। उसने 12 वहाँ पे की है। अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा बेटा अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? बोला मेरे पापा मैंने इस्लामाबाद पढ़ना है। अच्छा। मगर बेटा मुझे बहुत डर लगता है, मेरी आप बेटी हो। हाँ। बोला पापा मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी नहीं हूँ। हाय हाय हाय। मैं आपका बेटा मैं आपका बेटा हूँ, आप परेशान नहीं हो करो। मैं खुद उसका वहाँ पे उसको छोड़ने गया था यूनिवर्सिटी में। इस्लामाबाद? जब उसका दाखिला हो गया ठीक तो है। मैं खुद सामान के साथ खुद छोड़ने गया था। एडमिशन किसने करवाया? मैंने खुद करवाया था, साथ ले जाके? जी साथ ले जाके। ओए होए होए। 2 साल उसको हो गए, 2 साल मैंने उसको छोड़ा भी और लिया भी है। कहाँ से? डेबो से। वो डेबो पे आती थी, जब वो बड़ी जाती ड्यूटी थी दी आपने। तो उसको अलियाबाद मैंने खुद छोड़ के आना। रिटायरमेंट को कितना अरसा हुआ है? 2021 में आया था, 21 में। 2021 में रिटायरमेंट हुई जी। थी। और ठीक है, रिटायरमेंट के बाद आप ये ड्यूटी देते रहे? जी। तो मैं जब जाती थी तो मैंने उसको खुद छोड़ के आना। जब आती तो 1 घंटा मैंने पहले पहुंच जाना कि मेरी बेटी आ रही है। इंतजार में रोड के ऊपर खड़े रहना कि आ रही है, आ रही है। फोन के बस स्टॉप साथ पे? फोन पे रब्ता रखना, बेटा अभी कहाँ पहुंची हो, अभी कहाँ पहुंची हो? बस पापा ये आ गई, 2 मिनट में पहुंच रही। बेटा मैं खड़ा हूँ। रात के 2 बजे आए, 3 बजे आए, किस टाइम भी पहुंचे, सर्दी हो गर्मी हो आंधी हो, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ उसके इंतजार में। उसको लेके तब घर आना, फिर अपने ही हाथ से खाना गर्म करके उसको मैंने खुद खिलाना। हाय हाय। मेरा इतना प्यार था। 1 घंटा पहले बस स्टॉप पे इंतजार करना है, फिर खुद लेके आना घर है, लाना है और खाना खुद करके गर्म बेटी को कहना है, बेटा खा। उसको भी खिलाना है और मैंने खुद भी खाना है। अच्छा। और ना ही छोटे भाइयों ने खाना, ना ही उसकी वालिदा ने खाना, हमने मिल के खाना मिल खाना के है खाना, सब कि ने। वो आएगी तब हम खाना खाएंगे। इंतजार में क्या रहना। कमाल की फैमिली है। अच्छा, फिर खाना शाना खा के फिर गप्पे शप्पे मारने के सो गप्पे जाए? रात को 2 बज जाने, 3 बज जाने, बैठे रहना। महसूस भी नहीं होना कि हम रात के दिन है। तो खुशी में कि बेटी जब आई है। सुबह मैंने बोला बेटा अभी मैं गाँव जा रहा हूँ, तो मुझे कहती पापा मैं आती हूँ आपके लिए, आप रहते नहीं हो इधर, फिर मेरा आने का क्या फायदा? अच्छा। तो आप रह करो मेरे साथ, बातें क्या करेंगे, चलो टाइम अच्छा पास हो गया करेगा। मैं कहता बेटा मैंने पीछे अपनी जमीन भी संभाल ली है, मैंने खेती बाड़ी भी करनी है, मेरा काम भी करना है, तो आप मामा और भाई के साथ रहो, मैं वहाँ जाता हूँ। तो फिर मैंने आ जाना, फिर मैं चले जाना। जब उसका टाइम होना जाने का तो मैंने 2 दिन पहले पहुँच जाना। मैं चलो 2 दिन उसके साथ गुजार लूंगा, पहले काम समेट लूं, जो 2 दिन है वो उसके साथ गुजारूंगा। जी। तो फिर उसको मैंने बैठाने जाना, सारा सामान। और मजे की बात कि मैं कभी रक्शे पे लेके नहीं आया, जितना सामान बना मैंने अपने साथ बैग पे लेके आना कि मेरे सामान वो सामान मेरे साथ चिपट के रहे। वो जब गाड़ी पे बैठ जाना तो देखते रहना कि गाड़ी मुझे जहाँ तक मुझे नजर आती थी मैंने देखते रहना ड्राइवर को। जब वो आंखों से दूर हो जाती तो तब मैं घर हट गया था। फिर मैं आके बताता कि मेरी बेटी चली गई और मैंने उसको बैठा दिया। फिर मैंने इस्लामाबाद पहुंचते उसको पत्नी मेरी कितने फोन करने, बेटा अभी कहाँ पे हो? पापा अभी फैसलाबाद में पहुंच गई हूँ,
बेटा अभी कहाँ हो? पापा मैं मोटरवे पे चढ़ गई हूँ। बेटा अभी कहाँ हो? मैं कलर कार पहुँच गई हूँ। बेटा कब पहुँचोगी? बस मैं अभी मैं ये टूर पता पे पहुँच गई हूँ। पापा अभी मैं उतर गई हूँ डेपो अड्डे पे। बेटा अभी कैसे जाओगी? बेटा मैं मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पापा परेशानी में पहुँच जाती हूँ। जब हॉस्टल के अंदर पहुँच जाना तो मुझे बताना पापा अब मैं अपने कमरे में पहुँच गई हूँ। तब मैंने सांस लेना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बेटी अपने कमरे में पहुँच गई है। आपकी अटैचमेंट, आपकी बातचीत और आपका जो ताल्लुक है, जो मैंने सुना है, उससे एक नॉर्मल बाप नहीं लग रहे। आप बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाले वालिद हैं आप जी। इतनी अटैचमेंट के बाद आपने कैसे उसको जाने दिया? वहाँ मुश्किल तो हुई होगी मेरा शौक था कि पड़ेगी। मेरा इतना शौक था कि मेरी जो मेहनत थी, जो मुझे रिटायरमेंट के पैसा मिला, मैंने सब उस पर लगा दिया है। मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारे भाइयों को जमीन दे दूंगा, ये पैसा मैं आप पे लगा दूंगा। मेरा भी शौक था। वो कहते थे पापा मैंने पायलट बनना है और उसका पायलट बनना है। पायलट बनना है। एक मरतबा मैं उसका इस्लामाबाद में जाके खुद जाके एयरफोर्स का टेस्ट दिवा के आया था। अभी आप उसका मुझे ये बताइए कि पुलिस ने कॉल की आपको कि जी। किंजा की लाश पड़ी है। मैं जब उसने वो आ रही थी तो मुझे उसने कहा कि पापा मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता। मैंने कहा कि बेटा मैं शहर में हूँ, मैं आपको घर छोड़ के तब मैं गाँव जाऊंगा। ठीक हो गया। तो मैं इंतजार करता था चंडीगढ़ मोड़ पे जहाँ उसने उतरना था। बस जहाँ रुकेगी। जी, जी। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वो तमाम सवारियाँ उतरी हैं, लेकिन वो नहीं उतरी। ठीक है, सारे आप दरवाजे की तरफ देखते होंगे, अब जी, जी। किंजा आएगी, अब जी, जी। किंजा आएगी, तो पर किंजा वहाँ ना आई। जी, तो वहाँ पे एक शख्स जहांगीर नामी और एक शुजात हुसैन, उन्होंने मुझे जब उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने आपकी बेटी को उतरते हुए देखा है। वो कौन लोग हैं? दो। वो एक मेरा मामू था, अच्छा जी। एक मेरा मेरे गाँव का था। अजीज है वो भी अपना। अच्छा, वो इसी बस पे सवार थे? नहीं, वो अपने किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। ओके, ठीक है, तो ठीक हो उन्होंने गया। देखा था। फिर नहीं, मुझे जानना ये है कि किंजा इसी बस स्टॉप पे उतरी थी या रास्ते में कहीं उसको डिट्रैक कर दिया गया? चिड़ियोड़ मोड़ पे। चिन्योट मोड़ पे चिन्योट मोड़ उतरी पे। थी। जी, जी। और वैसे नॉर्मली बस भी चिन्योट मोड़ पे ही उतरती है या कहीं और? नहीं, चिड़ियोड़ मोड़ पे उसका स्टॉप है, फिर वो आगे शहर में जाती है। अच्छा, जंग में जब किंजा आती थी तो आगे शहर पे उतरती थी या इसी स्टॉप पे? कभी चिड़ियोड़ मोड़ पे वो उतरती थी, कभी शहर में उतरती थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हमने इसको उतरते देखा है जी। चिन्योट मोड़ पे। जी। फिर तो मुझे वो नहीं मिली। मैंने फिर उसकी वालदा को नहीं बताया कि किंजा मुझे नहीं मिली। ठीक है। मैं परेशान अपने आप में रहा। मैंने वालिद साहब को भी नहीं बताया। रात तो मैंने बच्चों के साथ वहाँ गुजारी, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं। लेकिन मैं अपनी तलाश में रहा, कभी किसी को फोन कर, कभी किसी को फोन कर, लेकिन मुझे उससे मेरा राब्ता नहीं हुआ। चिड़ियोड़ तक मेरा उससे राब्ता हुआ है। चिड़ियोड़ के बाद फिर मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। तो रात मैंने गुजार दी। सुबह मैंने बेगम को बोला कि मैं ना अभी गाँव जाता हूँ। मुझे ऐसा शक था शायद बच्ची वहाँ चले गई हो, लेकिन मैंने वालिद साहब को फोन करके पूछा नहीं कि वहाँ किंजा आई है कि नहीं आई, कि इनको पता न लग जाए, क्योंकि परेशान होंगे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बूढ़े आदमी ऐसे परेशान ना हो। जब मैं यहाँ पहुंचा तो बारिश आई थी, फिर हमारा वो इन्वर्टर जल गया सोलर का। अच्छा। इन्होंने कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, आप ये जरा संभालें। ठीक हो गया। मैं डेरे पे चला गया। वहां से मैं 11:15 में यहाँ पहुंचा घर पे, यहाँ पे वापस इस घर पे? जी, घर पहुंचा। तो मुझे फोन आया है कि जी आप मोहम्मद अनवर मगन जी। तो मुझे कह रहे हैं कि किंजा नाम की लड़की की हमें एक डेड बॉडी मिली है। ये आपका नंबर उसके जो कार्ड था स्कूल का, उसके गले में था। अच्छा। उसको पता था, इसलिए हमने आपको कॉल की है। तो ये बेटी आपकी है, तो आप इसको पहचाने हो। वहां पे पहुंचे, 15 की मुझे कॉल आई है ना, ये थाने वालों की, सॉरी सेक्टर टाउन थाने वालों की। फिर आप पहुंचे? जी, मुझे उन्होंने कहा कि हम भाई सेक्टर टाउन थाने से बोल रहे हैं। किंजा फातिमा रात जो बच्ची की लाइट है वो डी सेट का आटे वाली मेले फैसलाबाद रोड पे, उसकी बैक साइड पे हमें मिली, एक सर्विस रोड जा रहा है। तो उस टाइम में जब ये सुना तो मैं ना परेशान हो गया। मैं दरवाजे से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो वो जो जिसमें मुझे शक था ना, वो लड़का उस टाइम गाड़ी को अंदर डाला है घर पे। दोबारा बताइए। वो जो लड़का था ना जिसने जी तैयब, कत्ल कर, उसका ये घर सामने घर है। पास ही घर है? जी बिल्कुल सामने घर है जी। अच्छा जी। जी ठीक है। तो वो उस टाइम मैं शो कर रहा था कि मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। तो औरतें मेरे पास पहुंची, बोला किसने मारा? मैंने ऐसे कहा कि मेरा वो कातिल है। अच्छा, मेरा वो कातिल। आपको शक था? जी मुझे शक था। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता मांग रहा था
हाँ। और उसने 1 हफ्ता पहले मेरे बाप को धमकी दी थी। क्या कहता है? वो कहता है कि बेटे को बोलो रिश्ता दे दो, वरना मैं वो काम कर दूंगा जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। ये तैयब ने कहा जी ये तैयब ने कहा, डायरेक्टली या फोन करके? डायरेक्टली डेरे पे कहा, सामने में मेरे वाले साहब को। लेकिन हमने फिर भी वहाँ पे उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, भैया हाँ, झगड़ा नहीं ऐसा किया। बेवकूफ है, छोड़ो इसको, ऐसे बात नहीं करनी। अच्छा फिर? तो जैसे मैंने कहा कि मेरा वो कातिल है, उसने वो उखला गया, परेशान हो गया। अच्छा, उसने अपनी गाड़ी अपने दरवाजे में मार दी। अपनी गाड़ी? जी। बाइक या गाड़ी? जो गाड़ी जिसमें वो उसने बच्चे को वहाँ फेंका था, वही गाड़ी। ओके, कौन सी गाड़ी थी वो बताएंगे जरा मुझे, या कलर बता दें? चले, व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर थी, ओके ठीक और है। उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। नंबर प्लेट नहीं लगी? नहीं लगी हुई, ठीक भले है। उसने उतार कर रखी हो, वो उसने वारदात जो डालनी थी इसलिए उतारी होगी ना। नंबर प्लेट नहीं थी, ठीक तो है। उसने वो गाड़ी अपने दरवाजे में मार दी। तो मेरा एक कज़न है सफदर, फिर वो उसके पास गया कि यार मेरे से गाड़ी अंदर नहीं जा रही, मुझे वो गाड़ी अंदर खड़ी कर दो। वो भी फिर आया, उसने गाड़ी उसको अंदर खड़ी कर दी। नहीं देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का वो इसलिए नहीं बढ़ाना, मैं बताता हूँ आपको, जब तक गवर्नमेंट बच्चियों को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ न दे, आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है। अब मैं ईद किसको दूँ, मैं बेटी किसको बोलूँ? ये बोलता है डायरेक्ट मैंने निकाह लेना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है, आप निकाह भी ले लें। मेरे मेहमान आ गए, मौलवी आ गया, तो इसके घर से पैगाम आ गया कि मेरा बाप भाग गया है, मैंने रिश्ता आपका नहीं लेना। तकरीबन 8-9 माह के बाद ये फिर शुरू हो गया कि रिश्ता दो, रिश्ता दो। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, मैंने रिश्ता नहीं देना। ये फिर क्या है, मतलब ये पहले रिश्ता चाहिए, रिश्ता हो जाए, रिश्ते के टाइम आना नहीं है, फिर रिश्ता मांगना है? बस ये एक साजिश है। क्या साजिश के पीछे एक गेम क्या है? मेरा अल्लाह से वादा है, मैं बेटी को बेचूंगा नहीं, हाय। करोड़ों नहीं खरबों में आ जाए, नहीं बेचूंगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या बताऊँ। ठीक ठीक। मैं तो गाड़ी पकड़ी और वहाँ पहुँच गया मौके पे। हाँ। 1 घंटा में तकरीबन मैं वहाँ पहुँच गया था। ठीक है। तो मेरे जान से पहले डीपीओ साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, बाकी नफरी तमाम सारी आई अमला थी। और तमाम नफरी एजेंसियाँ वहाँ पहुँची होती। तो मुझे साहब ने कहा कि आप पहचान करें, तो मैंने पहचान की, मैंने कहा मेरी बेटी है। मेरे सबर मेरा खत्म हो गया। बिल्कुल। मैंने कहा कि मुझे एक बार सिर्फ मुंह चूमने, बोला नहीं, आप लोग देख नहीं पा सकते। आपने कहा मुझे मुंह चूमने मुंह थे? चूमने दे, बोला नहीं। मैंने बहुत मिन्नतें की, बोला नहीं बेटा, ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा ये सारा केस खराब होगा। आप अभी उसको हाथ में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, चीजें उनकी। मैंने बहुत मिन्नतें की, बोला बेटा हम मजबूर हैं, बेटी तो आपकी है। हॉस्पिटल लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए? जी, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। और फिर घर ले आए? जी। फिर कफन मेरे दफन किया? मेरे से डीपीओ साहब ने पूछा, एचपी साहब ने पूछा, डिप्टी साहब ने पूछा कि आपको किसी पे शक? मैं कहा जी मुझे शक है। मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। ना मेरी है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे बाप की है। ठीक है। हम तो गरीब के खैर मांगने वाले हैं। ठीक है। किसी को कभी हमने तंग नहीं किया। ठीक हो गया। हम तो खैर मांगने वाले हैं। आप हमारा गांव में रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा किस पे शक है? मैं जो हमारे रिश्ता मांग रहा था वो मेरे बाप के मामू का बेटा है। अच्छा जी। और वो इस टाइम मौजूद है। ठीक हो गया। और मैं थाने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सेटाटोर वालों का, कि उन्होंने तकरीबन आधे मुने घंटे में मुझे उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। जबरदस्त। ठीक हो गया। आपने बताया कि घर पर मौजूदा फौरन जाहिर नफरी आई होगी। फौरन और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और वो गाड़ी भी ले गए साथ। गाड़ी भी ले गए। बेहतरीन काम किया। जी। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि जब आप कह रहे थे कि वो कातिल है, तो ये तैयब आपको तो देख रहा था ना? देख रहा था, लेकिन वो परेशान हो गया। अच्छा, आगे से कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, वो थोड़ा दूर था। अच्छा, मुझे ये बताइए मोहतरम के पहले बातचीत पे की हुई, फिर मंगनी वाले दिन ये कहते हैं कि निकाह करना है, फिर ये आया नहीं, सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते थे? नहीं बुलाते थे। फिर उसके बाद दोबारा इस रिश्ते को करने की कोशिश की? रिश्ता मांग रहा था। फिर मांगा? पहले मांगा था, तो मैंने मना कर दिया, मेरे बाप वाले साहब ने हाँ कर दी। अच्छा। मुझे कहता है बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे मामू का बेटा है, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, वो आपने हाँ कर दिया, ठीक है। कितने अरसे के बाद? ये थी 2 साल के बाद। अच्छा, 2 साल बाद फिर से दोबारा मांगा? पहली मरतबा। ओके। पहली मरतबा तो हमने हाँ कर दी ना। ठीक है। तो ये बोलता है डायरेक्ट मैंने निकाह लेना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है, आप निकाह भी ले लें। जुम्मे का दिन था, मुझे बहुत याद है, शाम का टाइम था, मेरे मेहमान आ गए, मौलवी आ गया, तो इसके घर से पैगाम आ गया कि मेरा बाप भाग गया है, मैंने रिश्ता आपका नहीं लेना। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने किसी को फोन नहीं किया, किसी को बताया नहीं है। जो हुआ है अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फिर भी इज्जत बच गई कि बाबू हमें अल्लाह ने बचा लिया।
तकरीबन 8-9 माह के बाद ये फिर शुरू हो गया अच्छा कि रिश्ता दो रिश्ता दो। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए मैंने रिश्ता नहीं देना। ठीक है। मेरी बेटी के मरने से पहले 1 हफ्ता पहले उसने मेरे बाप को ये धमकी दी थी क्या? कि रिश्ता दे दो, बाप बेटे को बोलो, वरना मैं वो काम करूंगा कि सारी जिंदगी पछताऊंगा। क्या ये तैयब कोई नशई है? नशा ही नहीं है। नशा वशा करता है? नहीं, ये नहीं। फिर क्या है? मतलब ये पहले रिश्ता इसने- चाहिए, रिश्ता हो जाए, रिश्ते के टाइम आना नहीं है, फिर रिश्ता मांगना है। बस ये एक साजिश है। क्या साजिश के पीछे एक गेम क्या है? मकसद क्या है? ये बाप बेटा है, आगे खुदा जाने इनकी क्या साजिश नहीं थी। कोई तो बात होती ना हर साजिश के पीछे कोई हमारी इनसे हासिल कोई लड़ाई नहीं, किसी किस्म का झगड़ा नहीं, ना जमीन का ना रंजिश क्या है फिर? ये खुदा ही जाने। हमें उनके ऊपर कुछ रंजिश यही थी, उनका हाँ हमें नहीं पता उनके दिल में आपको क्या क्या था। बताया गया है कि कैसे बच्ची की डेथ हुई है, उसको मारा कैसे है? जहर दी गई है खिलाया है? जी। कैसे? जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ ना हाँ मौके पे, तो उसकी यहाँ तक ना वाइट कलर की जहरीली मवाद निकला हुआ था। मवाद निकला हुआ निकला हुआ था, था? एक दोनों। मिनट, मुंह से झाग जैसे निकलती है। यहाँ तो जाग थी मुंह से, और नाक से उसकी यहाँ तक मवाद। ठीक हो गया। ओके ओके, वो यानी इट मींस के वो अंदर फैल चुका था ना सारा, जी, जी। देर हो गई। और जो उसके नाखून थे वो ब्लैक थे, ये लेप उसके ब्लैक हो गए थे, और कमर पे निशान थे। कमर पे निशान थे मारपीट के, तशद्दुद? ये खुदा जाने मारपीट के, ये जहर के। नहीं, नीले थे, नीले ब्लैक- निशान थे, ब्लैक- काले थे, ब्लैक जख्म थे? ब्लैक थे। ब्लैक थे। ब्लैक थे। फिर तदफीन का अमल किया, जाहिर है जी, दफनाया रात 2 बजे। रात 2 बजे? जी, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अंदर जहर फैल चुकी है, हाँ। ज्यादा देर इसको बाहर नहीं रख सकते। अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह की इमानत। अल्लाह के हवाले। तो अभी मेरी वही दुनिया थी वही तो जो लुट गई। अब जो बेटी का नाम था वो मेरी जुबान पे खत्म हो गया। अब मैं बेटी किसको बोलूं? और आप यकीन मत मानना कि मेरी किंजा की शक्ल और आपकी शक्ल मिलती है। मैं रब को हद नजर में बोल के बोलता हूँ कि आप भी मेरी बेटी है और बेटी है सेम। मेरे पास अभी उसकी पिक्चर नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। सेम पिक्चर आप देख रहे हैं, अगर नेट पे हो तो आप देख लेना, आपकी मिलती होगी। मेरे अल्लाह दादा को ने सही माफ कहा। कर दे। तो मेरी तो यही आरज़ू अपील है, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान, नहीं, हाथ ना जोड़े, तरफ से हाथ ना मैं जोड़े। हर मजलूम पाकिस्तानी का हक है इंसाफ लेना, हाथ ना मैं जोड़े। मजलूम आप एक बाप हैं, हम सबके घरों में बाप बैठे हैं, हाथ ना जोड़े। आप बताएं, मेरी- हुक्म करें, आप मुतालिबा करें। मेरा यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि वो भी एक माँ है, बेटी है, बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलाए। मेरी एक ही चीज देखने के लिए मैं तमाम माओ को मना करूंगा कि खुदारा अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पढ़ाना। नहीं देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तो वो इसलिए नहीं पढ़ाना, मैं बताता हूँ आपको। जब तक गवर्नमेंट बच्चियों को वहां पर तहफ़्फ़ुज़ ना दे, आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ। अच्छा, मुझे मोहतरम सिर्फ एक बात का, मैं आपने मुझे बेटी कहा ना, तो मैं बेटी होने के नाते आपसे ये सवाल कर रही हूँ, एक सहाफ़ी होने के नाते नहीं। जी आपने बताया कि ये चिन्योट मोड़ पे उतर गई थी, जी। आपको रिश्तेदारों ने बताया, और फिर आपको इतने में पुलिस की कॉल आ गई, आप मौके पर गए। जी। तो वो कौन सा वक्त और जगह थी जब किंजा तैयब की गाड़ी में बैठी है, और इसने अगर बिठाया है तो किस तरह बहला फिसला के बिठाया, उसका हमें नहीं जबरदस्ती कोई बिठाया, मालूम चक्कर नहीं, क्या है? कोई मालूम नहीं। नहीं पता लगा? नहीं, तफ्तीश में तो पता लगा होगा ना? नहीं, हाँ, हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा चंजोर से तक राब्ता हुआ है। वो जो बैग आया है इसके मैं साथ, एक बच्चे के बैग साथ, नहीं आया, क्या क्या बहुत- था? मेरा जो उसका ट्रेवल बैग है, हाँ, वो ईद पे आई थी, मुझे कहती पापा मैंने कपड़े बहुत सारे लेने लेने हैं? लेने। अच्छा। मैंने कहा बेटा कितने लेने यार, ऐसे आप तंग करती रहती हो। बोला पापा मैं आपकी अकलौती बेटी हूँ ना, मैं आपकी अकलौती हूँ, अगर 3 भी होती तो आपने लेके देने थे। तो उसको मैं- ये भी पता है कि मैं लाडली जी, हूँ, जो जी, मैं मैं कहूँगी लाडली हूँ। मानेंगे। और मैं उसकी हर बात मानता था। हाँ, तो मैं थोड़ा स्टाइल भी होगा, तो अपनी माँ को कहती मम्मा पापा को बोलो ना, मुझे भी मना रही है, मम्मा को भी मना रही है। उसको 9 सूट लेके मैंने दिए, 9 सूट 9 सूट बकरा ईद पे आई थी। जो पसंद था वो लेके दिया। आखिरी मुलाकात मेरी ईद पे हुई थी। मैंने कहा बेटा कोई अपना गोश्त, मैंने उसके साथ गोश्त भी दिया, क्या अपने लिया? इसका गोश्त बकरा ईद पे, गोश्त। क्योंकि वो 6 दिन के लिए आई थी। हाँ हाँ, और क्या क्या लेके दिया था? मैंने उसको दूध दिया था, उसने कहा पापा मुझे चावल दो, मैंने चावल दिए, साथ आटा दिया, घी दिया, चीनी दी, पत्ती दी। अच्छा, जब सारा आप किंजा को लेने गए हैं पुलिस के कहने पर लाश उसकी लेने, तब भी उसका कुछ सामान उसके साथ पड़ा है, जो वो देख के उस- मेरा दिल बहुत दुखी वो हुआ। इतना सामान था, वो 2 माह की छुट्टी गुजारने आ रही थी।
कपड़े थे उसमें? 15 सूट थे। वही सूट जो आपने लेके दिए थे? 9 हम मैंने लेके दिए और बाकी कपड़े उसको माँ ने मेरे से अलग, मुझे नहीं पता, माँ ने लेके दे दिए। और कुछ ठीक है। उसको अच्छा, कुछ और? उसने वहाँ पे खुद लिए। और वहाँ पे एक कंबल था मेरा, एक उसके पास ट्रेवल बैग था जिसमें उसके 15 वो सूट थे। अच्छा जी, कपड़े हो वो गए। मैं और उसके लिए शौक से कराची से लेके आया था, लेके आया ट्रैवल बैग? जी जी। अच्छा, और एक कंबल बैग था जिसमें कंबल था, और एक छापा जिसमें उसके 2 जूते थे। एक और छापा था उसमें वो अपने बिस्तर लेके आ रही थी कि मैं अपने घर से धुला के ले जाऊंगी। यानी कि उसके बाद 4 पॉइंट उसके जरिए आइटम थे। और एक लैपटॉप था, ये जो उसको मैंने अभी 1.5 लाख का मेरे वालिद साहब ने लेके दिया था। मैंने कहा मैं लेके देता हूँ, अबू ने कहा नहीं मैंने लेके देना है। दादा की भी लाडली? दादा ने लेके दिया। और मोबाइल 80,000 के बाद उसने लेके दिया। वो पहले जा रही थी तो उसने वहाँ पे इमरान खान का वो धरना था, तो वो उसको डाकू पड़ गए थे। ओहो। तो उन्होंने वो मोबाइल छीन लिया था। अच्छा। तो वो बहुत परेशान थी, तो फौरन ही दादा अबू ने उसको मोबाइल लेके वहाँ पे दे दिया। जो सामान था, सामान का तो हमें बदला नहीं, लेकिन उसका बहुत दुख है क्योंकि मेरे पास वो एक ही नाम था। ना पूरे होने वाला नुकसान हो गया ना, नेमुल बदल कोई नहीं है। अब मैं ईद किसको दूं, मैं बेटी किसको बोलूं। अब मेरा घर तो ये भी मेरा घर है, मेरा घर शहर में भी है। अब मेरी बात कहती है मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगी, दिल नहीं करता जाने का। मैं अकेली कैसे पड़ी होंगी रहूंगी ना कमरे में? कैसे रहूंगी। अब ये मेरे बेटे मेरे छोटे हैं, हाँ। ये पूरी रात सोते नहीं है। इसका बहन के साथ इतना प्यार था, वो आते थे बोलते भाई बात सुनो, मम्मा के पास आप सोते हो, अभी आपने नहीं सोना मैंने सोना है। अच्छा। और वो माँ बेटी इकट्ठी सोती, क्योंकि इतना हमारे पूरे घर का उसके साथ इतना प्यार था कि बेटा बहुत था। आपका अब मेरा मुल्जिम हिम्मत नहीं पकड़ा हो रही, गया? मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या बताऊँ ठीक आपको। ठीक, मुल्जिम पकड़ा गया। जी पकड़ा गया। आप मुतालिबा करते हैं कि इसने जो किया है इसकी सजा इसको मिले? मैं या कहता आला हूँ- हुकाम से मुतालिबा करते हैं? जी। पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? पुलिस सेक्टर थाने बिल्कुल वालों ठीक ने है। और कुछ बहुत कहना है? तामर किया, और कुछ कहना है बहुत आपको? तामर किया। मैं यही मेरी अपील है कि वज़ीर आला पंजाब, हाँ। आप एक माँ, बिल्कुल। आप एक बेटी भी हो, आपकी बेटियां हैं भी, खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है आप उसके मुझे साथ ऑन भी द ऐसा हो। रिकॉर्ड कैमरे के सामने ये प्रोग्राम चल रहा है ना टीवी पे, जी जी। ये स्टेटमेंट देते हैं कि आप बैक स्टेप नहीं करेंगे, साल बाद, 6 नहीं। महीने बाद, 8 महीने कुछ बाद ये मेरे- आपको डराए धमकाए प्रेशर डाले जो मर्जी करे। मैं जान देने को तैयार हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बेटी के बेचूंगा नहीं। डरना नहीं है। कि मैं बेटी का दुनिया में भी मुजरिम हूँ और आखिरत में भी मुजरिम हूँ। जब तक मुझे उसका इंसाफ नहीं मिलेगा मैं उसका मुजरिम। वादा? मेरा पक्का वादा। ये आप वादा कर रहे हैं मेरे से और अल्लाह से वादा कर रहे हैं? अल्लाह से वादा है, मैं बेटी को बेचूंगा नहीं। हाय। करोड़ों नहीं खरबों में आ जाए नहीं बेचूंगा, मेरी जान हाजिर भी बेचूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, मेरी बिरादरी आ जाए, मुझे हुकूमत बोल दे, कोई बोल दे, मीडिया बोल दे, मैं रसाई नहीं करूंगा, मैं राजीनामा नहीं करूंगा। ठीक है। मेरी एक ही है कि जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है जी, उसके साथ इससे भी बदतर हो। जाहिर है जिसका घर उजड़ जाए फिर उसने यही कहना है ना। आपके मियाँ जिस तरह से इस टाइम हाल बेहाल हो रहे हैं, क्या यही सिस्टम चलता रहता है? इसी तरह ही हालत होती रहती है इनकी? जी, क्योंकि वो सदमे में आ जाते हैं, टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा। किंजा इनकी लाडली थी? जी, पहली औलाद थी वो, हमारी पहली औलाद थी और बहुत लाडली थी, बड़ी थी। भाई उसके छोटे थे, भाई भी उससे बहुत प्यार करते थे। वो भी रोते हैं, वो भी कहते हैं हमें हमारी आप ही ला के दो। हॉस्टल लाइफ कौन सा आसान है, उसने हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया। जब वो यूनिवर्सिटी से निकलती थी उसी टाइम बताती थी कि मामा मैं वहाँ से निकल रही हूँ, और जैसे ही हॉस्टल पहुँचती थी फिर करती थी। वो उसका रिश्ता मांगता था उससे, कहता था कि मैंने शादी करनी है। अच्छा, ये रिश्ता कब मांगा था उसने? वो काफ़ी 3-4 साल से मांग रहा था, लेकिन हम कहते थे हमने पढ़ाना है, अभी हमने शादी नहीं करनी। ठीक हो गया? तो वो इस बात पे नहीं आता था, वो कहता था नहीं मैंने रिश्ता लेना है। मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने पहले
तैयब के साथ किंजा की एंगेजमेंट कर दी थी। जब निकाह का टाइम आया, सारे मेहमानों को हमने कह दिया था, सब मौजूद थे, तो फिर उसने करवा के भेजा, जी मैं नहीं आ रहा, मेरा वालिद इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था, वो घर छोड़ के चला गया, इसलिए मैं अपने बाप के बगैर निकाह नहीं कर सकता। एंड टाइम पे ये बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा। हाँ जी, पैगाम भिजवा दिया कि मैं नहीं आ रहा। तैयब किंजा को पसंद करता था, किंजा भी पसंद करती थी, रिश्ता करना चाहती थी। आपका क्या नाम है? साकिब। साकिब नूर। आप किंजा की वालिदा हैं। जी। किंजा के साथ जो हुआ वो हम सबको पता है। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का दुख बांटना है, आप लोगों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना है, ताकि दोबारा कोई किंजा किसी दरिंदे का शिकार ना हो। किंजा का जंग से रावलपिंडी जाकर स्टडीज़ करना, ये किसकी ख्वाहिश थी? ये हमारी भी ख्वाहिश थी और उसको शौक था पढ़ने का। शौक था। क्या पढ़ रही थी? वो आईटी कर रही थी, कंप्यूटर साइंस के साथ। और जंग से रावलपिंडी गए हुए कितना टाइम हो गया था? 2 इयर्स मुकम्मल हो गए। 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। इट मींस के 2 इयर्स की डिग्री पीछे रह गई थी। 4 इयर्स का प्रोग्राम था? नहीं, 8 इयर्स का प्रोग्राम था। जी। अभी 4 का होता है ना? BS 4 का होता है। अच्छा, 2 साल गुजर गए और 2 साल अभी रहते थे। हर हफ्ते बाद घर आती थी, महीने बाद आती थी, कैसे आती थी? नहीं, वो 2-2, 3-3 माह के बाद आती थी। जैसे ही उसका पेपर्स ख़त्म होते थे, जैसे मिड हो गया, मिड के बाद छुट्टियां हुई, फिर फाइनल के बाद छुट्टी हुई, इस तरह जब गई थी यहाँ से जी, तो शुरू में तो दिल नहीं लगा होगा ना? कैसी होगी कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं आना चाहती हूँ, कुछ ऐसा था कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो हमारे साथ फ़ोन पे वीडियो कॉल वगैरह कर लेती थी, बात करती थी। वैसे तो फिर ज़ाहिर है बच्चे उदास होते हैं, हॉस्टल लाइफ कौन सा आसान है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसको पढ़ने का शौक़ था, कुछ बनने का शौक़ था, इस वजह से उसने हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया और दिल लगा के बस। और आप लोगों ने एतबार किया और भेजा। जी, सबसे बड़ी बात ये है ना, क्योंकि हमें अपनी बेटी पे भरोसा था और वो कहती थी कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। आप वालिदा हैं, बेटियां और माँ आपस में सहेलियां होती हैं जी, दोस्तें होती हैं। तो किंजा के मुतालिक बताइए कि दिन में कितनी दफ़ा आपकी बात होती थी? दिन में तो फर्स्ट टाइम उसकी होती थी, एक आध दफ़ा वो कर लेती थी यूनिवर्सिटी जाने से पहले, क्योंकि उसकी सेकंड टाइम की क्लास हुआ करती थी। ठीक हो गया। तो फिर जब वो यूनिवर्सिटी से निकलती थी उसी टाइम बताती थी कि मामा मैं वहाँ से निकल रही हूँ, और जैसे ही हॉस्टल पहुँचती थी फिर करती थी। यानी कि 3-4 दफ़ा वो दिन में भी थोड़ी थोड़ी देर में कर लेती थी, लेकिन रात को ज़्यादा बात होती थी। कभी किंजा ने बताया था कि कोई तंग करता है, कोई मसला है, किसी किस्म की कोई बात, सख्त बात, नरम बात, कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। ये जो कातिल है इसका नाम क्या है? तैयब। जी, तैयब। तैयब। ज़ाहिर है तैयब आप लोगों का रिश्तेदार है, थोड़ा दूर से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बरादरी एक ही है। हाँ जी। तैयब जो है, इसको किंजा से प्रॉब्लम क्या थी? क्यों इसने अच्छी खासी शरीफ प्यारी बच्ची को कत्ल कर दिया? वो उसका रिश्ता मांगता था, उससे कहता था कि मैंने शादी करनी है। अच्छा, ये रिश्ता कब मांगा था उसने? वो काफ़ी 3-4 साल से मांग रहा था, लेकिन हम कहते थे हमने पढ़ाना है, अभी हमने शादी नहीं करनी। ठीक हो गया। तो वो इस बात पे नहीं आता था, वो कहता था नहीं मैंने रिश्ता लेना है। फिर आखिर डायरेक्टली रिश्ता मांगता था कि वालिदैन के जरिए? नहीं, रिश्तेदारों को भेजता था। अच्छा, रिश्तेदारों आप लोग ये को कहते थे कि था। अभी हमने पढ़ाना है तो जाहिर अभी बहुत टाइम लगेगा। जी, ठीक हो गया। मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने पहले तैयब के साथ किंजा की एंगेजमेंट कर दी थी, सही बात है झूठ है? जी, एंगेजमेंट हुई नहीं थी। हाँ। बात हुई थी, वो अपने ही रिलेटिव को लेके आया था और उसने काफ़ी मिन्नतें वगैरह की किंजा के दादा अबू की, और फिर इन्होंने हाँ कर दी। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना है, रिश्तेदार है। हाँ। तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो जब हमने रिश्ता मतलब हाँ कर दी, तय हो गया, तो एंड टाइम पे जब उसकी मंगनी का टाइम था तो उन्होंने डिमांड की कि हमने मंगनी नहीं करनी, हमने डायरेक्ट निकाह करने। उस पर भी हम लोग मान गए कि चले कोई बात नहीं, अब जब
मंगनी की तय हुई है तो निकाह में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर जब निकाह का टाइम आया, सारे मेहमानों को हमने कह दिया था, सब मौजूद थे, तो फिर उसने कलवा के भेजा, जी मैं नहीं आ रहा, मेरा वालिद इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था, वो घर छोड़ के चला गया, इसलिए मैं अपने बाप के बग़ैर निकाह नहीं कर सकता। कितने लोगों के हुजूम में ये हुआ? हाँ जी। कितने लोग थे? पहला तो जुल्म उसने हमारे साथ ये किया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा जुल्म सारे है। रिलेटिव के साथ मौजूदगी में सारे इंतजामात हो चुके थे, सब कितने कुछ। लोग थे अंदाजन मेहमान? अपने अपने सारे करीब भी रिश्तेदार थे, क्योंकि 150, 10, जी 20, कितने? जी ईद का मौका था पिछले साल, जो ईद गुजरी है, ईद उल फितर, उसमें वो उन्होंने जैसे सब मेहमान आए हुए 100 थे के करीब छुट्टियों लोग पे। थे? जी उस दौरान एंड टाइम पे ये बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा? हाँ जी, पैगाम भिजवा दिया कि मैं नहीं आ रहा। आपने ज़ाहिर इनके बड़ों को फोन किया होगा, वालिदैन को किया होगा, क्या कहते हैं आगे से? हमने फिर कुछ भी, हमारे घर तो परेशानी बन गई कि एंड टाइम पे हम क्या करते हैं, क्या राब्ता उनसे बहुत करते। गलत है, जुल्म है। अच्छा, फिर उसके बाद खामोशी होगी, फिर कुछ अरसा तो बिल्कुल खामोशी रही है। अब फिर वो रिश्ता मांग रहा था। एक और जब ये बात सारी हुई तो किंजा के क्या एक्शंस थे या क्या उसका रिस्पांस था ये सुनने के बाद कि मैं नहीं आ रहा? जाहिर है बच्ची थी उस टाइम, हम सब परेशान थे, वो भी परेशान थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई थी। उसने कहा कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो फिर वो नॉर्मल चली गई, अपना यूनिवर्सिटी चली गई, उसने उसी तरह फिर अपनी पढ़ाई वो रेगुलर रखी। इस कभी भी मुतल्लिक हमें ये इस जो चीज़, हुआ, हाँ इन्होंने जी, गलत किया, बरादरी वाले रिश्तेदार बाद में जी। ताने देते थे, इस चीज़ के बातें करते थे? हाँ जी करते थे सब, के देखो बेटी की वो Very bad. निकाह के टाइम पे उन्होंने इस तरह कर दिया, जवाब Very दे bad. दिया। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि किंजा की तैयब के साथ फ़ोन पर गाहे बगाहे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद या ज़्यादा देर बाद बातचीत डायरेक्टली होती थी दोनों की? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। तैयब किंजा को पसंद करता था, जी रिश्ता करना चाहता था। किंजा भी पसंद करती थी, रिश्ता करना चाहती थी? उससे हमने पूछा था तो वो कहती थी जैसे आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोगों को बेहतर लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो तब भी आप लोगों को खुद से पता। कोई खास इंटरेस्ट नहीं था? नहीं। पसंद नहीं था? नहीं, उसने हमें ये नहीं कहा कि ज़रूर मेरी शादी उधर ही करे, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यकीनन किंजा ने कभी ऐसी भी बात नहीं की होगी कि कोई मसला है या तैयब तंग करता है या कोई ऐसी वैसी डिमांड जो नहीं, ना मानने नहीं। वाली हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? नहीं। ठीक है। इसके अलावा कुछ कहना चाहती हैं आप किंजा के मुतल्लिक में? आप माँ हैं एक, तो दूसरा ये कि शदीद सदमा सबसे ज़्यादा इस टाइम बाप को, माँ को, सभी को है, आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि माँ का जो दिल है ना वो निकल के बाहर गिर जाता है ये सुन करके मेरी बच्ची दुनिया पर है ही नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस दुख से गुजर रही हैं, किस सिचुएशन में हैं। ये तो एक अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हौसला दे। नाकाबिले बर्दाश्त है ये सदमा, हम कैसे बोल सकते। मेरी बेटी फखर से कुछ यूनिवर्सिटी में कहती थी मेरे दादा अबू नंबरदार है। पुलिस ने फोन किया है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ बेवारिस पड़ी है। मैंने इनसे बोला कि अभी गाड़ी लो और पहुंचो बेटी की लाश पर। फिर मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, अब्बा जी हमारी दुनिया उजड़ गई है, एक दरिंदे ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। उसके दिन गले में यूनिवर्सिटी का कार्ड था, उस कार्ड पर पूरा एड्रेस था। मैंने बड़े नाजों से पाला। मेरी किंजा के बहुत बड़े ख्वाब थे। किंजा का रावलपिंडी जाके पढ़ने का जो फैसला था जी, ये किसका था? उसका अपना शौक था। वो कहती थी मैं हवाओं में उड़ना चाहती हूँ, वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी। हमने उसके बारे में बहुत बड़े ख्वाब देखे थे, उस जालिम ने हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। आप किंजा के दादा हैं? ये बेटे मैं किंजा का दादा हूँ। मेरी बड़ी लाडली बेटी थी किंजा, मैंने बड़े नाजों से पाला। मेरी किंजा के बहुत बड़े ख्वाब थे। मैं खरीफ 74 से नंबरदार हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी बेटी फखर से कुछ यूनिवर्सिटी में कहती थी कि मैं नंबरदार हूँ।
मेरे दादा अबू नंबरदार हैं। मेरे दादा अबू नंबरदार है, बहुत काबिल, बहुत ज़हीन मेरी बेटी थी। इन दरिंदों ने मुझसे छीन ली। मेरा अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। बेशक। मुझे पूरी पूरी तवक्को है कि हुकूमत पंजाब मुझे इंसाफ देगी। जैसे वो मेरी बेटी है वैसे ही वो मरियम और नवाज शरीफ की बेटी है। मैं हाय हाय। पुलिस, जंग पुलिस का तहे दिल से मशकूर हूँ, खासकर DPO साहब, इंचार्ज नवा शहर पुलिस, मेरे इन्वेस्टिगेशन अफसर सब इंस्पेक्टर मौलवी, मैं इन सब का बड़ा ममनून हूँ। पूरे अमले ने मेरे साथ बहुत तामुन किया। चंद घंटों में, बल्कि चंद मैं कहूँ चंद मिनटों में मेरी बेटी का मुलज़िम ट्रेस करके उसे गिरफ्तार किया है। आपको ये खबर कैसे मिली थी कि किंजा की लाश पड़ी हुई है सड़क पर? ये वाले साहब बुलाएंगे, बताएंगे। मैं उस दफ़ा उस टाइम शहर था, मुझे इसने बताया कि पुलिस ने फ़ोन किया है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ बेवारिस पड़ी है। मैंने इनसे बोला कि अभी गाड़ी लो और पहुंचो बेटी की लाश पर। बस इधर से ये पहुंच गए, उधर जंग से मैं पहुंच गया। कितनी देर लगी आने में आपको? मुझे तो तकरीबन 1 घंटा लगा। 1 घंटे बाद आप घर आए थे या वहाँ गए थे? नहीं, वहाँ मैं शहर था। हाँ। ये 1 घंटे में बेटी के ऊपर पहुंच गया था। आपको कितनी देर लगी? मुझे कोई तकरीबन 19 घंटा लग गया ना। मैं 8-10 मील दूर थे हम। ठीक है, जाहिर है टाइम लगता है आते में। तो यही तो आप फिर 25 घर आए या उधर वकूए पर गए जगह पर? नहीं, वकूए पे गए। हमने पुलिस ने बुलाया कि आप D फ्लोर मिल के बैक साइड पर आ जाए, आपकी बेटी की वहाँ लाश पड़ी है। उसके देर गले में यूनिवर्सिटी का कार्ड था। अच्छा। उस कार्ड पर पूरा एड्रेस था घर का? उन लोगों ने ये एड्रेस पढ़कर उनके वाले साहब को फोन किया। फिर मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, अब्बा जी हमारी दुनिया उजड़ गई है। बस क्या होता, बहुत मुश्किल है। एक दरिंदे ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। किंजा आपको फोन करती थी? वो हर खाने के बाद, खाना खाने के बाद? हर खाने के टाइम, अब्बू जी की पकाया, अब्बू जी मेरी मुंह तरफ करके कहा है, अब्बू जी मेरा दूध खत्म हो गया, अब्बू जी मैंने आज हॉस्टल से फलां चीज खाई है, अब्बू जी मैंने आज अपने दोस्त के साथ मैं जनाब होटल पे फलां चीज खाई, बेटे मेरे लिए नहीं भेजी, अब्बू मैं आऊंगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँ, आपने क्या पकाया? फिर मुझे बोलना कि जनाब मुझे वीडियो तस्वीर भेजे। हमने खाना खाना और उसने वीडियो वाली तस्वीर देखनी। हमारे सब ख्वाब उजड़ गए जनाब। हमें इन दरिंदों ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरी हुकूमत पंजाब, कौमी हुकूमत, खास कर जनरल आसिफ मुनीर सैयद, मैं सैयदों का खास कर नौकर हूँ। मैं एज ए नौकर मैं अपना सिला मांगता हूँ। मैं एक दफ़ा का ज़वार हूँ। पिछले रमज़ान में मैं उम्रा करके 1 महीने का मैं उम्रा करके आया हूँ। मैं तो किंजा के लिए बहुत खुश लाया। वो किंजा को नसीब भी नहीं हुआ। उन्हें तो वो कपड़े भी नहीं सिलवाए थे अभी जो वहां से लेकर आए थे। जो अल्लाह पाक मेरी मदद। आमीन। आप बैठे बैठे, आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किंजा फातिमा की चाची हूँ। मेरे साथ मेरी शादी को 5 सालों में मेरे साथ किंजा फातिमा ऐसे अटैच थी जैसे 1-2 बहनें अटैच होती हैं। आप इसी घर में रहती हैं? इसी घर में रहती हूँ। वो रहते जंग में थे, लेकिन जब भी छुट्टियाँ होती थी मैंने उसको फ़ोन करके बुलाना आप आ जाए। उसकी 2 छोटी छोटी कज़नें हैं। वो कज़नों के पैदा होने पे इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती। आपकी बच्चियाँ? मेरी बच्चियाँ। अच्छा। उसको मेरी बड़ी बेटी बहुत प्यारी थी। उसका मम्मा के साथ भी मुकाबला होता था। उसकी मम्मा कहती थी मुझे छोटी प्यारी है, वो कहती थी मुझे बड़ी प्यारी है। और वो जब भी उसको छुट्टियाँ होती थी वो अक्सर यहाँ पे आ जाया करती थी, अपनी कज़नों के साथ बहुत टाइम गुजारती थी। किंजा का रावलपिंडी जाके पढ़ने का जो फैसला था जी, ये किसका था?
उसका अपना शौक़ था। वो बहुत बड़े, वो कहती थी मैं हवाओं में उड़ना चाहती हूँ। वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी। हमने उसके बारे में बहुत बड़े ख्वाब देखे थे। उस जालिम ने हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। हमारे सबकी वो बहुत ही लाडली बेटी थी। हम सबको उसने बर्बाद कर दिया। उस जालिम ने हम सबको बर्बाद कर दिए। हम सबकी वो बहुत लास्ट टाइम क्या बात हुई थी किंजा से? वो बहुत खुश थी। वो कह रही थी मेरे पेपर ख़त्म होने वाले हैं, मैं बस आ जाऊंगी। हमने उसे कॉल की थी। वो कह रही थी चाची मेरे पेपर ख़त्म होने हैं, मैंने घर आना है, मैं फ़ौरन ही गाँव आ जाऊंगी। मैं वहाँ पे हम सब मिल के रहेंगे। मेरी बेटी के बर्थडे आने वाली थी। वो कहती थी चाची हम सब मिल के सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। कितने दिन पहले बात हुई थी? 1 हफ्ता पहले बात हुई थी। उस दिन उसके बस लास्ट ही पेपर होने वाले थे। वो बहुत खुश थी घर आने के घबराई लिए। हुई क्यों? सांस चढ़ा हुआ है, हाथ कांप रहा है? हमें किंसा की बहुत याद आती है। याद आती है? हमें बहुत याद आती है किंसा। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमें किंसा भूली हो। लगता है किंजा का तमाम घर वालों से बहुत प्यार था। बहुत प्यार था। वो attachment बहुत थी। केयरिंग लड़की थी। अच्छा। बहुत ही प्यार करने वाली बच्ची थी। हमारी मासूम बच्ची थी। वो तो हवाओं में उड़ना चाहती थी। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे हमने उसके बारे में। वो हम अच्छा। सबकी बहुत ही लाडली बेटी थी। अच्छा, उस जालिम ने हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कैसे कर पता दिए। चला कि क्या हो गया? किसने बताया? उनके वालिद साहब को फ़ोन आया था हाँ हाँ। कि यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है। उसका आईडी कार्ड था, उसकी तस्वीर बना के भेजी थी कि आप ये शनाख्त करें कि ये लावारिस। हमारी बेटी को उसने लावारिस होके फेंक दी। हम सब उसके वारिस थे। लेकिन उस कातिल कौन जालिम है? ने, वो उसके दादे अबू का मामू का बेटा है। मामू का बेटा है? मामू के बेटा है सगा मामू? जी। फर्स्ट कजन है? जी, बाप के अच्छा, दादा के मामू का बेटा का था। दादा के मामू का बेटा उनका था। आगे से बेटा था जी। दूर का रिश्ता है? दूर का रिश्ता लेकिन है। रिश्ता तो है। रिश्ता तो है। बस वो रिश्ता लेने चाहता था। हमारी बेटी भी नहीं वहाँ पे शादी करना चाहती थी। दादी को दीजिएगा माइक, आप हाथ में पकड़ लें, उनके फेस के आगे कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? केड़े हाल है मेरे बेटा? खराब हो गए हैं, परेशानी है, रो रहे हैं। बेटी फिर थोड़ी जी उम्र दे मैंने पाले, मेरी जबान नहीं चलती। बोलिया नहीं ਜਾਂਦਾ? बोले नहीं ਜਾਂਦਾ। किंजा दे मुतल्लिक दसो। किंजा के मुतालिक साडी बच्ची खा गए। खा गए ਤੁਹਾਡੀ खा ਬੱਚੀ? गए आ गया। साडी बच्ची 60 गती समय साई होते। अच्छा। मुंह धोक के भाई बेटा मुंह धोक के। बिल्कुल मुंह धोक के सन बुलदी लोग आते बुलाए, बुलदी नहीं भूलती। नहीं बुलदी, छट्टी भी नहीं बुलदी, अस्पताल नहीं बुलदा, उन्हें पढ़ाइयां नहीं बुलदियां। बहु बच्चे साड़ी काबिल आए, बढ़िया होने शौका, उम्र थोड़ी आए। बिल्कुल। हाँ नाज़रीन, किंजा कैसी थी, कैसा टाइम गुजरा, वालिद क्या कहते हैं, दादा क्या कहते हैं, माँ क्या कहती है रो रो के, चची क्या कहती है, दादी क्या कहती है, सब आपके सामने है। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है और आला हुकाम से ये मुतालिबा है कि अभी तक तो हमारे मामला बेहतरीन अंदाज में पुलिस ने भी किए सुने, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। तैयब हमारा कातिल है, जो हमारे साथ किया वो इसके साथ भी होना चाहिए। यकीनन ये केस जब डीपीओ साहब तक पहुंचा है तो डेफिनेटली उनसे आगे भी गया होगा। कारकर्दगी रिपोर्ट भी देखी होगी कि गुड वर्क है झंग पुलिस का, सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन का। मैं तमाम बेटियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के प्रोग्राम में मैं भी खुद किसी की बेटी हूँ और हर घर में बेटियां मौजूद होती हैं। जहाँ पर बेटी आ जाती है वहाँ पर तनकीद, बातें, रंजिशें, पुरानी बातें, नई बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बेटी जिस घर की जाती है जुल्म और सितम का शिकार हो गए, उस घर के बाप को और माँ को कभी करीब जाके बैठ के उनकी सांसें तो सुने, वो सिसकियां तो सुने जो उनके अंदर से निकलती हैं, जो वो शर्म के मारे बताते भी नहीं है सोसाइटी को। क्या बताए? उन सिसकियों से डरना चाहिए। इन कातिलों को, इन दरिंदों को, इन मुजरिमों को, इन रिश्तेदारों को, इन नेगेटिव लोगों को। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।